हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज सोचा था बहुत सुबह उठने का और कुछ ब्लॉग बनाने का, वीडियो बनाने का, परंतु हो ना पाया और आज मैं काफ़ी लेट हो चुका हूं दुकान जाने के लिए। तो भागे भागे दुकान जा रहा हूं और आज मैं जब सिर पे तेल लगा रहा था, कंघी कर रहा था, तो मुझे कुछ दिखा जो मुझे बस्तर की याद दिला गया। और बस्तर के तो मेरे कई वीडियोज भी हैं याद दिलाने के लिए बस्तर को, परंतु कुछ वस्तु भी है बस्तर की और वो मुझे हमेशा बस्तर की याद दिलाते रहेगी। और वो वस्तु आप सबों को दिखा रहे हैं जो मुझे इंद्रावती नदी से मिली थी, वहाँ से उठाया था मैंने। तो ये पत्थर, जी हाँ, कलात्मक पत्थर कहेंगे इसको, तो बस्तर की याद के रूप में यही है। सुबह हम लोग टहलने के लिए जब इंद्रावती नदी की तरफ गए थे, मैं, चिंतामणि भैया, जितेंद्र भैया और विवेक साहू और विनायक सर और भी जो थे हमारे साथ, तो सुबह सुबह ग्रामवासी हम सबों को इंद्रावती नदी की तरफ ले गए थे। तो वहीं मुझे ये पत्थर मिल गया था और मैं चिंतामणि भैया को भी दिखाया था ये पत्थर, उन्होंने अपने ब्लॉग में भी इसे डाला था, तो मैं इसे ले आया दोस्तों। और हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने ही ये सुझाव दिया था कि सर आप भविष्य में कहीं भी जब भी जाए टूर पे तो कुछ वहाँ की चीज़ें याद के स्वरूप, याद के लिए, मेमोरीज़ के लिए लेते आए। तो उनका ये सुझाव मुझे अच्छा लगा और शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये दूसरी याद है मेरी, एक याद कलिम्पोंग और दार्जिलिंग की है। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ से मैंने क्या लाया था, और काफ़ी छोटा लाया था, अभी तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और आगे चल के वो और भी बड़े होने वाले हैं। तो चलिए दिखाएं वो चीज़ क्या है। ये जो साउंड सिस्टम आप बजता हुआ सुन रहे हैं मित्रों, ये हमारे पूरे घर में लगा हुआ है और सबके रूम में ये बज रहा है एक साथ, एक ही गाना है। हमारे घर में प्रतिदिन कुछ इसी प्रकार से गुड मॉर्निंग होती है, इसी प्रकार की संगीत की ध्वनियों से। और अभी तो माता का जागरण, नवरात्रा भी चल रहा है 9 दिनों वाला, तो भक्तिमय लगाया गया है संगीत और सभी को एक तरह से जगाया भी जा रहा है। हालांकि समय काफ़ी हो गए हैं और ये 5 बजे सुबह से ही बजना प्रारंभ हो जाता है, तो सबके रूम में समान भाव से ये समान साउंड के रूप में बजता है, तो अच्छा भी लगता है। एक दूसरों के दिलों के तार भी कहीं ना कहीं इस माध्यम से जुड़ते हों शायद। हाँ, वैज्ञानिक थ्योरी जो है ऐसा हो भी सकती है। और मित्रों, ये है 2015 की मेमोरीज, जब मैं कलिम्पोंग और दार्जिलिंग की ट्रिप पे था। वो मेरी बाइक राइड थी और उस वक्त ये ले आया था। और उस वक्त ये थे इतने छोटे छोटे आलू के साइज़ के थे, और 2015 से अभी तक देख लीजिए ये इतने ही बड़े हो पाए हैं और काफ़ी बड़े होते हैं ये। शायद 5 नंबर की जो फुटबॉल होती है उससे भी बड़े होंगे ये। और ये जोड़े में लाया था मैंने, 2 हैं, एक यहाँ, ये आपके सामने, लेकिन इसे कुछ नुकसान भी पहुँचा है। किसकी तरफ से पहुँचा ये पता नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है। और दोस्तों, पता नहीं क्यों पशुओं को सड़क बहुत पसंद है। जो शहरी पशु होते हैं वो आपको ज़्यादातर सड़कों पे ही दिख जाएंगे, चाहे वो गाय भैंस हो या कुत्ते। और अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बोकारो स्टील सिटी का उपनगर चास है और चास का दिल है ये। जी हाँ, चास का धड़कन है और इसे चेक पोस्ट के नाम से जाना जाता है। और पहले भी मैंने आप सबों को बताया था कि हमारे शहर बोकारो स्टील सिटी की जो आर्थिक राजधानी है वो यही है, चास। जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना गया है, उसी तरह हमारे बोकारो स्टील सिटी की आर्थिक जो राजधानी है वो चास को मानी गई है। और कोई भी ऐसी चीज़, वस्तु नहीं है जो आपको हमारे इस चास में नहीं मिल जाएगी। और यहाँ से जो लेफ़्ट साइड में आप ये बाउंड्री वाल देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे हवाई अड्डे का बाउंड्री वाल है। और आप सबों को पहले भी बताया था मैंने कि हमारे शहर में काफ़ी समय पहले से ही एयरपोर्ट है, विमानपत्तन कहते हैं इसे हिंदी में। और ये सिर्फ बोकारो स्टील संयंत्र के लिए ही संचालित था, उसी के लिए काम करता था। यहाँ साप्ताहिक एक लाइट प्लेन उतरा करती थी और यहीं से उड़ा करती थी।
वो सरकारी प्लेन हुआ करती थी। शायद सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के जहाँ जहाँ भी ब्रांचेस शाखाएँ थी होती हैं वहाँ जाके अपना शायद पेपर कलेक्ट करते होंगे, लेखा जोखा हिसाब किताब जो भी है। और अब इसे डेवलप किया गया है पब्लिक के लिए। वो लाइट प्लेनें भी उतरेंगी सेल की, लेकिन अब पब्लिक के लिए भी ये काम करने लगेगा। और बहुत जल्द ही वो दिन आने वाला है दोस्तों जब यहाँ से फ़्लाइटें उड़ान भरेंगी। अगर कोविड-19 का चक्कर ना हुआ होता, कोरोना वाली महामारी ना आई हुई होती, तो अभी तक यहाँ से लैंडिंग और टेकअप का खेल शुरू कब का हो चुका होता। और आप सबों को दिखाते हैं, चलिए थोड़ा आगे से फ्रेश दिखे शायद। जी हाँ, यहाँ से। तो दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये है वो लाइट हाउस तो नहीं कहेंगे, वो तो समुद्रों में होती है, लेकिन ये वो सिग्नल चेक पोस्ट्स हैं जो सिग्नल देते हैं प्लेन्स को, हवाई जहाज़ को, और यही बताते हैं कि आपको उतरना भी है या नहीं, या कब उतरना है, और रूट बिजी है, रनवे बिजी है या खाली है। सारे इशारे यही करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए जनाब करते हैं। तो ये पुरानी है, जर्जर स्थिति में है, और नया नवेला भी बनाया जा रहा है। पैसेंजर टर्मिनल भी बन चुका है अंदर में दोस्तों, और बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन काम काफ़ी जोरों पर है, जोर शोर से चल रहा है। तो देखिए हम उस जहाज़ में उड़े या ना उड़े, लेकिन इस बात की खुशी तो होती ही है मित्रों कि एयरपोर्ट है हमारे यहाँ। और सिर्फ एयरपोर्ट है नहीं, वो पब्लिक के लिए काम भी कर रहा है, पब्लिक के लिए सर्विस भी दे रहा है। तो ये गर्व का विषय है हमारे हर शहरवासी के लिए। और नए समाचारों में जब रिश्तेदारों से कोई बात होने लगती है तो नए पूछे जा और सुनाइए क्या चल रहा है, तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं, फिर भी और का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। और बताइए, तो और बताइए में तो ये नया समाचार होगा उस वक्त कि भाई हवाई जहाज़ की सुविधा शुरू है, आप चाहें तो सुविधा ले सकते हैं। तो ये बताने के लिए नया होगा हम लोगों के पास। अब वो नया कब आ रहा है, वो न्यूज़, गुड न्यूज़, ये देखना पड़ेगा। और हमारे पूरे शहरवासी ही नहीं, हमारे शहर के अगल बगल के 100-200 किलोमीटर में भी जो भी भाई लोग हैं जिन्हें अभी रांची जाना होता है फ़्लाइट पकड़ने के लिए, फ़्लाइट लेने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, तो उन्हें ये सुविधा अब यही मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी काफ़ी खुश होंगे कि उन्हें इतना लंबा रास्ता तय करके हवाई अड्डे नहीं पहुंचना होगा। और हवाई अड्डा जो रांची में हम लोगों का है दोस्तों, वो पूरे टाउन को क्रॉस करने के बाद मिलता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे रांची शहर को पार करना होता है, तो वहाँ की ट्रैफिक से भी लोग बचेंगे। और शहरों की ट्रैफिक बहुत डराती है दोस्तों, खास करके तब जब आप ट्रेन के लिए या हवाई जहाज़ के लिए लेट हो रहे हो, या किसी इंटरव्यू के लिए या ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हो, तो समय से पहले निकलने वाला चक्कर रहता है सभी के मन में। तो ये हमारा शहर जो है ये इस्पात नगर है, छोटा है, इसलिए ट्रैफिक भी उतनी नहीं है। आप तो कई वीडियोज़ में मेरे देख चुके हैं। और विकल्प बहुत सारे हैं यहाँ, कभी कोई सड़क बंद होने से विकल्प बंद नहीं होता। इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से, सब तरफ से रास्ते और रास्तों का विकल्प जो है दोस्तों वो खुला हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए। और बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला, सफ़र का पता ही नहीं चला, और हम पहुंच चुके दुंदी बाज़ार मोड़ पर। कभी दिखाएंगे इस बाज़ार का जलवा दोस्तों, कभी छुट्टी में होंगे तो दिखाएंगे। और इस तरह का बाज़ार बहुत कम देखा है मैंने। अभी इसकी तारीफ में कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ है बताने और करने और दिखाने के लिए हमारे दुंदी बाग बाज़ार के लिए। तो बस मेरी छुट्टी का इंतज़ार कीजिए, एक दिन वाली, तो आप सबों को दिखाएंगे। और ये बस आ रही है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से, और वहाँ का कोड है WB55। वो नंबर प्लेट जो इस बस का है वो WB55, और 55 हमारे पुरुलिया ज़िले का कोड है, और बिल्कुल हमसे सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और अभी हम जहाँ दोस्त हैं
दोस्तों, जहाँ अभी हम उपस्थित हैं, ये जगह भी कभी 1952 से शायद पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। और 52 के बाद जब बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ तो हमारा ये बोकारो स्टील सिटी का हिस्सा बंगाल से निकलकर और हमारे बिहार को मिला और फिलहाल झारखंड के पास है। तो दोस्तों, पीछे का जगह आप देख के समझ सकते हैं कि मेरे आज के इस ब्लॉग के एंडिंग का समय हो चुका है। और चलिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ आपके जिम्मे तो हमेशा रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उनका। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।